हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग असर्टिव क्लास का चेंज पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ऊपर में देते हैं चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग नरेशन चेंज करेंगे, अभी बताते हैं। 1 मिनट। अब सबसे पहले हमको यह जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। पहला तो ये चीज आता है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वह सेंटेंस जिससे हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि मान लो आपको यहां मैंने लिखा आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप तैयार हो। आपका जवाब क्या होगा? यस सर या नो सर। इसलिए इस ढंग का जो सवाल होता है जिसका जवाब यस या नो में होता है, उसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यानी कि ये हो गया यस नो क्वेश्चन। अब दूसरा एक सवाल लेते हैं, फिर वो पूछते हैं हाउ आर यू। अब हाउ आर यू का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम फाइन, फाइन, आई एम नॉट फाइन। कोई ना कोई जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इस ढंग का सवाल, इस ढंग का क्वेश्चन जो W या H से शुरू हो, जैसे कि मान लो अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। अब यहां पर गौर करो आप, या तो सवाल शुरू है H से या सवाल शुरू है W से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज अगर हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये भी जानना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 2 चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला क्या जानना जरूरी है, इसी क्वेश्चन से हम लेते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो इसको हम असर्टिव में बदलना सीखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में हम बदलेंगे कैसे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और तब सब्जेक्ट आया है। यानी कि यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो क्या बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सवाल आप करते हो डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। अब यहां पर क्या है? ये है सब्जेक्ट, यहां पर क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और उसके बाद क्या आया है? मेन वर्ब, और बीच में क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सारा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो स्नो क्वेश्चन ही होता है। और तब उसको हम असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं? इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को पहले डाला। असर्टिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है। अब इसी दोनों क्वेश्चन को लेते हैं, मान लो इसको दिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोले क्वेश्चन नंबर 2, और इस दोनों को हमको असर्टिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? सॉरी स्टूडेंट्स,
बीच में एक फोन आने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अब आते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। तो अभी मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा फिर बाद में वर्ब होगा। तो पहला वाला का असर्टिव क्या होगा, पहला वाला का असर्टिव होगा यू आर रेडी, और दूसरे वाले का असर्टिव क्या होगा, डू यू लव मी। अब डू यू लव मी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगाते हैं। और जब यहाँ पर अब ये असर्टिव बनेगा तो क्या होगा, इसका डू डज हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डू हट जाएगा, और इसका असर्टिव क्या बनेगा, यू लव मी। अब ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों हो गया असर्टिव सेंटेंस। पहचान क्या है, साइन के हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेशन का साइन रहेगा, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा और अंत में फुल स्टॉप रहेगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लो तीसरा एग्जाम्पल। अभी हमने कहा, लिखा था, जो हमने लिखा वही, व्हाट इज योर नेम। अब ये सेंटेंस किससे शुरू है, WH क्वेश्चन से शुरू है, यानी कि इसको कहते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड। अब ये व्हाट से शुरू है, इसको असर्टिव में कैसे करते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क है। ये जो WH है, इस WH को हम वैसे ही लिख देंगे, व्हाट को व्हाट लिख देंगे, और अब ऊपर वाला जैसे बदले हैं इसको बदल देंगे। सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, तो योर नेम क्या आ जाएगा, पहले व्हाट योर नेम, और हेल्पिंग वर्ब इज कहाँ चलाएगा, यहाँ व्हाट योर नेम इज। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया असर्टिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा लेते हैं, एक और चौथा एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अब यहाँ दो डू है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, और ये है मेन वर्ब। इसको हमको असर्टिव करना होगा तो क्या करेंगे, अब फिर व्हाट का तो व्हाट ही रह जाएगा ना। अब ये डू एक हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। ये हो गया असर्टिव। ये मैंने इसलिए आपको बताया चूंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, तो जो रूल है उसके हिसाब से ये चीज आपको आना चाहिए कि पहले हम इंट्रोगेटिव से सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कैसे करते हैं। अब जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चेंज कैसे हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद आपको नियम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही सेड टू मी आर यू पुअर। ही सेड टू मी आर यू पुअर, ये है डायरेक्ट स्पीच। आर यू पुअर, अभी मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, पिछले का जितना भी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे सब में सेंटेंस क्या था, असर्टिव था। अब इसको हमको चेंज करना है, तो 3 काम पहले करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि हम सेड को चेंज कर देंगे किसमें, यानी सॉरी यहाँ से लिखना चाहिए, से को चेंज कर देंगे हम आस्क में, ये पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा को हम बदल देंगे किसमें, इफ में या वेदर में। इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा इफ या
वेदर में। और तीसरा काम क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बदल देंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव को बदल देंगे असर्टिव में, और तब चौथा में जाकर के क्या करेंगे हम, पर्सन एंड टेंस को चेंज करेंगे। पर्सन एंड टेंस चेंज्ड, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है। अब यहाँ जो जो करना है वो हम करके आपको दिखाते हैं। पहला क्या करना है, से को आस्क में बदलना है। यहाँ सेड है इसलिए सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड में, पास्ट टेंस में। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी। ये पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदलेंगे। तो मान लो हमने छोटा पड़ गया इफ, हम इफ ही डाल दिए, ही आस्क्ड मी इफ। ये दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम क्या है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। अब यहाँ अभी हमने आपको सिखाया पहले कि इंट्रोगेटिव असर्टिव में कैसे बदलता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर पुअर, यू आर पुअर। अब तब यू आर पुअर जब असर्टिव मेरा बदल जाएगा तब क्या करेंगे, उसका पर्सन और टेंस चेंज करेंगे। तो मान लो कि इसका हो गया असर्टिव सेंटेंस, यू आर पुअर। अब इसका पर्सन और टेंस चेंज करेंगे। तो पर्सन यू क्या है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और आर है, चूंकि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है इसलिए आज किस में बदलेगा, वाज या वेयर में। आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। और तब क्या हो जाएगा, पुअर। इफ आई वाज पुअर, और इंट्रोगेशन का साइन भी हट जाएगा। अब आपने देखा चेंज कैसे चेंज हुआ, ये आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो से बदल जाएगा। अभी तक आप किस में बदलते थे, से को टेल में, अब किस में बदलेगा, आस्क्ड में। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो से बदलेगा आस्क में। दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते थे, दैट। यहाँ क्या लगाइएगा, इफ या वेदर। तो यहाँ मैंने इफ लगा दिया, यहाँ तक आप देख लिए। अब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को पहले ला देना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में डाल देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डू डज डिड लगा हुआ है, उसको हटा देंगे, आ गया यहाँ चेंज। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, he said to her, was I not helping you? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिया, he said to her, was I not helping you? Was I not helping you? अब इसको फिर चेंज करना है। तो he said to her, said बदल जाएगा किस में, asked में। तो क्या होगा, he asked her। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा, हमने इफ लगा दिया। अब was I not helping you का असर्टिव करेंगे तो क्या होगा, I was not helping you। I was not helping you, इसको मन में रखना है, I was not helping you। अब पर्सन टेंस चेंज करेंगे। I है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है तो उसका जगह he। was किस में चेंज होता है, was where, had been। तो यहाँ हो गया he had। अब चूंकि नॉट भी लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा नॉट, he had not been helping। अब यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो हो जाएगा हेल्पिंग हर।
ये चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, he said, did he come? He said, did he come? अब इसको चेंज करते हैं। he said है, ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, कोई जरूर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ले, मन है तो ले भी सकते हैं। तो मान लो यहां हमने उसको कर दिया he asked, फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, if लगा। Did he come? सिंपल पास्ट में है ये। अब इसका असर्टिव क्या होगा? इसका असर्टिव होगा he came, he came। अब he came का पर्सन टेंस चेंज करो तो ही का ही रह जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये बन गया क्या, डिड जब ये हटेगा तो यहाँ क्या सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो कम का क्या हो जाएगा, केम। अब केम सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड कम। चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। He said to me, do you know her father? Do you know her father? सब जगह इन्वर्टेड कॉमा बंद करना भूल जाएंगे। डू यू नो हर फादर, इसको चेंज करते हैं। तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। वेदर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं इफ ही लगाएंगे, इफ। अब डू यू नो हर फादर, अब डू यू नो सिंपल प्रेजेंट है तो जब ये असर्टिव होगा तो ये डू हट जाएगा, तो क्या होगा, यू नो हर फादर। अब यू नो हर फादर का पर्सन और टेंस चेंज कीजिए, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। नो है सिंपल प्रेजेंट में किसी में जाएगा, सिंपल पास्ट में, आई न्यू हर फादर, हर थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हर फादर। अब आपने देखा कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। अभी आज के क्लास में मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, यस नो क्वेश्चन का चेंज बताया है। अगले क्लास में हम WH क्वेश्चन का चेंज बताएंगे और तब कुछ एग्जाम्पल देंगे, दोनों मिला करके तब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग अगले में जाएंगे। बीच में थोड़ा सा एक फ़ोन आने के कारण कहीं पर वीडियो डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए हम सॉरी हैं। और फिर आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि उल्टा चल रहा है, कुछ सब्सक्राइबर घट गया, लगता है वीडियो खराब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू।